75वां दिन सुबह 8 बजे। बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात, बिग बॉस आपने क्या किया, बदल गए हैं आप। बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात, बिग बॉस आपने क्या किया, बदल गए हैं आप। बायस हो गए हो, फेवरेट चुनते हो, बिग बॉस वो रहे नहीं पहले जो थे आप। वादा है दिल से, दिमाग से खेलेंगे, दम लगा के इतिहास बदल देंगे। ये है हमारा घर, ये है हमारी बात, बिग बॉस को गुड मॉर्निंग, बिग बॉस को सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग बिग बॉस। सुबह 9:15 बजे। विक्की भाई जी के और तुम कर रहे हैं? मुन्ना कर रहे हैं। दो बर्तन है। दो बर्तन भाई करके मैं आयशा वो बर्तन नहीं कर पाऊंगा, मैं हाथ कर में दूंगी। कटा है। अभिषेक कर देगा ना, उसको 40 दिन के बर्तन धोने का एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं। धो दे यार, इतना तो कर ही देगा। समझ रहे हो ना? ये लो। अबे समझना वो होता है उठ के काम कर दे आदमी, समझना क्या, समझा मत, धो दे। सिर्फ बातें करनी है, धोना नहीं काम। अंकिता जी को बोल दो ना धोने के लिए। अंकिता जी को क्यों नहीं बोल रहे? मैं तेरे को इसलिए बोल रहा हूँ, अंकिता जी को क्यों नहीं बोल रहे? बातें नहीं, अंकिता जी को क्यों नहीं बोल रहे? दिन भर क्योंकि मेरा काम दो नहीं बर्तन क्यों नहीं धो है। आप सकता? बताओ ना, बात देना, मैं अरे आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं बोल रहे हो बर्तन धोने के लिए? बोलूंगा ना मैं, दोस्त मेरा को तेरे से धोखा क्या दे लेना दिया है। देना? इसीलिए अरे मेरा तेरे से क्या लेना बोलना देना? क्या है? इनको बोलो, मुझे क्या बोल रहे हो? मेरे को क्यों बोल आप रहे हो? मुझे क्यों बोल रहे हो? बर्तन धोने के हक किस कौन पे से है? बर्तन है मेरे? एक सेकेंड, आपका मेरे पे क्या हक और आपका अभिषेक पे क्या हक? कोई हक नहीं। Out of friendship। यार। एक सेकेंड, तू एक अपना काम सेकेंड, करना। एक सेकेंड, ये मेरी बीवी बात का चल रही लड़की है। नहीं अरे क्या मेरी करता बात चल रही है, वो मेरी बात क्यों चल बोल रही रहा है, मेरी बात चल रही है। वो हदम से मेरी हाँ। बात चल रही है। मुझे क्यों वो बोल रहे मेरे को क्यों बोलता है? तू उसके ऊपर जाना, इतनी दम नहीं क्या उसके ऊपर जाए? बीवी पे क्यों आ जाता है बार बार? उठ के बीवी पर आ जाओ। बेवकूफ, मैं सो रहा अरे था। ये बेवकूफ है और आप दोनों बेवकूफ हो। देखो बस बीवी ये आदत है। ये है वो एक्चुअली वो क्या बोल रहे अपनी बीवी को बोल बर्तन धोए। पागल हो चुका है वो, गधा कहीं का। और वहाँ मुनव्वर बैठ के तालियां बजाता है शायद। काम चोर है। अपनी बीवी को बोल, अपनी बीवी को बोल, ये आके पागलपन अपना चालू मत बीवी कर, को बोल। पागल है। बोरिंग इंसान, टचिंग पे बोरिंग क्यों? टचिंग पे आ रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? धक्का क्या कर रहा है? तू क्यों आया? धक्का क्यों मार रहा है? मार। ये ना तेरी स्टाइल सीख रहा है। ओहो, इसका एक स्टाइल, कॉपी चूजे का टू स्टाइल। पागलपन तेरा से हक आती अपनी है। बीवी पे तेरा जता। पागलपन से अंकिता आती है। लोखंडे काम पे, चोर, अंकिता काम लोखंडे चोर को है। बोलने नहीं एक देता। नंबर क्या बोला आपका दोस्त अंकिता लोखंडे वापस? क्या बोला अंकिता लोखंडे? Why you addressing like this? क्या आपका दोस्त क्या बोल मेरे रहा को बता, क्योंकि तू बता भी नहीं रहा है, मैं तेरे को पूछ है? मैंने आके तुम्हें क्लियरली बोला कि आप अपना हक अंकिता लोखंडे पे बताओ, मेरे पे मत बताओ, मेरे को मत बताओ बर्तन धोने के लिए। आप भी अगर अंकिता मैं को तुझे बोलो। समझा नहीं सकती, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मेरी बदतमीज। इसको बार बार बीवी पे, इस पे, उस पे जाने की जरूरत नहीं है। बर्तन मेरा रिलेशन है, मैं सबके लिए रोटियां बना रही हूँ, बहुत सारी रोटियां। तो इसको बोल अपने काम पहले खुद मेरे कर। मत जताओ। मैं बोल रहा था तेरी बदतमीज अंदर दिखी थी। तेरी बदतमीजी, तेरी बदतमीजी, तेरी बदतमीजी अंदर दिखी थी। कुछ भी दिखे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ही नहीं पड़ता। ओ तेरी बदतमीजी तेरे दिखती बोलने है। से नहीं अबे जमना। निकल, अरे निकल साले, निकल निकल। ये युवा गाली गलौज। अभिषेक खुले में गाली देता, कोई उसको अभी बोल रहा नहीं। क्यों? जिसके उसके चाहने वाले हैं उसको कोई कुछ बोल रहा नहीं कि गलत कर रहा, गाली दे रहा, जबकि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को बदतमीज, वो इसकी लैंग्वेज आड़ी टेढ़ी है, वो ये फुकट के टैगा लग रहे हैं। उसको भी मुनव्वर बोलता है, मैं बोलती हूँ भाई अकेले में चुप के बोल लो अपने आदमियों का, लेकिन दूसरों का ढिंडोरा पीटो। तू भी तो आ रहा, मैं भी मारूं क्या? क्यों तूने क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? तेरे को तो भाई इतना पेलूंगा ना मैं, इतना पेलूंगा ना। हाँ, यही पे पेलूंगा। पेल रहा हूँ तेरे को, इसको दोनों को तेरा पेलना ये है, यही लेवल है तेरा, यही लेवल है। अब
अपनी वाइफ पे हक वाइफ जतना। को पेल रहा हाँ, हूँ। हक जता के यहाँ पे वाइफ को अच्छा अब तो ऐसे उससे शब्द लेके बोलेगा। जाएगा तेरी वाइफ को पेलना इज हराना, पेलना इज हराना। तूने ये बोला है कि हराना तेरी वो और जान- तेरी, अब तू बोल हस्बैंड वाइफ की उसमें क्या? क्या है? नहीं, नहीं, यहाँ दूर पर- मत कर। हस्बैंड वाइफ को बोल करेगा, तेरी और अरे तेरी रहने वाइफ दो, को पेल रहा हूँ। acting बोल। करेगा। अभी बोल। नहीं, नहीं बोलेगा ना। लड़ाई में हराऊंगा, लड़ाई में हराऊंगा। जबरदस्ती उधर मत लेके जाओ, जबरदस्ती उधर मत लेके जाओ, जबरदस्ती उधर मत लेके जाओ। क्या दूर कर रहा हूँ। गलत क्या बोलना, बोला प्रेलूंगा मतलब हराना, यहाँ पे वही बोलते हैं ना। कल से गालियां दे रहा क्या है। गंदी बात हम लोग बोली है? गालियां सुनने क्या आए तू तेरी मेरे को तेरे पागलपन लेने आए हो? क्रिमिनल लड़कियों पे हाथ उठाता क्रिमिनल है। तू क्या कर रहा था? करने आया तू क्या कर रहा था अंदर? तू क्या कर रहा था अंदर? तूने क्या किया है? बहुत घटिया आदमी है तू। तेरी और असलियत अगर दिख रही है। तूने इसको तेरी नहीं असलियत समझाया दिख अभी रही है। मेरे सामने ना नील, आज के बाद मेरे को एक जोक पे तू आया ना, इतने घटिया जोक तेरे को मारूंगा ना, तू सुनेगा, तू सुन नहीं मेरे को बीच में मत पाएगा। तेरे को ही बोल। बोलूंगा क्योंकि तू मेरे एक को मत निष्पक्ष बोल। आदमी नहीं है। तू तू मेरे एक को मत मतलबी बोल। आदमी है। तू जब तेरे मुझे ऊपर मत बात बोल। आती है, मुझे समझाने तू आता मुझे है, मत बोल। बीच में बोलूंगा, आने के लिए तेरे और बोलूंगा, अभिषेक के। तब तू फील करेगा मैं तेरे क्या और फील अभिषेक कर रहा के हूँ। बाद- तू कैसे बीच क्योंकि में तुम लोग आया? दोनों बीच तो तूने में रोका क्या? aggressive हो रहे हो तो दूर किसकी कर रहा हूं। गलती है If बता? that is wrong, किसकी then गलती है? correct me. गलती मैं- किसकी है? मारो एक दूसरे को, नहीं, मार नहीं मारूंगा। मार उसको, नहीं हेड मत मारूंगा। मार, नहीं धक्का मारूंगा। मारा ना तूने वो उसको, पागल वो है, धक्का मैं मारा ना, अबे वो धक्का मेरे मारा ऊपर ना। है, वो ऐसे करके आया। अब क्या करेगा? धक्का मारेगा? तेरे जैसा नहीं हूं, मैं धक्का मारूंगा। हाँ भाई, फायदे के लिए देखता हूँ। अभिषेक और विक्की में इनकेस चुनना रहा तो मैं पहले अभिषेक की साइड दिया, बरोबर। अब मेरे को दोनों का साइड नहीं देना है, लड़ लो मर लो मेरे के हाथ, जाओ भाई। 140 की स्पीड चला रहा था। बोलूं साले बोलूं तेरे पे मैं इतनी कंप्लेनें करूंगा ना, जिंदगी भर लग जाएगी तेरे को निपटने में उन कंप्लेनों से। ये सब फालतू बात में से करना मत। और ये जो मुंह बना रहा है ना घटिया सा, उसका जवाब भी दूंगा। क्या समझता है बे? मैं बोलूं क्या समझता है? मैं कुछ है तू क्या समझता है? तू क्या है? हाँ, तू क्या है? बताऊंगा वो मैं क्या हूं। बाहर निकल के ओ घमंड। हाँ, गुड। है। पैसों का घमंड है। नहीं, पैसों का नहीं है। किस चीज का घमंड? स्वाभिमान का है। स्वाभिमान। कोई पति पत्नी को जब ऐसा बोलता है ना तो स्वाभिमान पहली जाता है। बात, कल से गाली गलौज कर रहा है घूमते हुए ये क्या लड़कियों कर की रहा है? मौजूदगी ये में। क्या कर साले रहा तू है? यही छिछोरा और साला घटिया गाली आदमी नहीं है, साला ऐसे गाली behave नहीं करता है। होगा। तू कैसे बिहेव करता है? अब बीवी तू का क्या करता? दोस्त। क्या बीवी का क्या? अरे भाई, बीवी का भाई, बीवी का दोस्त साला। पति पत्नी के जोक साला साला लिया है। मेरे पास मत आ अभी। पत्नी आज तेरे पास आने का शौक नहीं है भाई। गलत तरीके से पति पत्नी बोला है, ये बोला, सुनो ना, मैं बता रहा हूँ कि तेरे को और तेरी बीवी को पेलूंगा, हमेशा करूंगा। ये है लेवल। चमचा तेरी बात इस चमचे को पेलेगा इज समझाना। इक्वल टू हराना। तू पेलेगा पेलेगा इज इक्वल टू तू पेलेगा मुझे। पेले को पेले। ये मेरे बारे में क्रिमिनल बोल रहा होता है। तेरी औकात है, तेरी औकात है। मेरी भी देख लो, मेरी भी मारना। अरे मारना, अरे मारना। क्या लगा? पहले खड़ा सच मत कर भाई। हराने वाले लफ्ज में बोला था। अपने घर वालों को भी यही बोलता तू है क्या? अपने घर वालों को करता बोलता है है क्या? क्या? तो उस दिन तो अंदर कर रहा था। मेरी घरवाली उस को दिन अंदर बोलेगा क्या तो कर मैं रहा था? बोलूंगा। मारने को जा रहा था, अच्छा। मारने को जा रहा था अपनी बीवी को। मेरे को पेलेगा। That's how he talks. और मेरे को बोल रहा है मेरे को पेलेगा। मारने को जा रहा था अपनी बीवी को, अपनी बीवी को मारने को जा रहा था अपनी उसको क्या पूछा? मैं तेरे को बोल रही हूँ। बीवी और तू मेरे पे विश्वास नहीं करेगा कि उस पे इसने करेगा। बोला है कि मैं तेरे को तेरी बीवी को पेलूंगा। This is how it talks. अब बताओ ये क्या है? अब मैं तेरे को इसलिए बोल रही हूँ कि तू मेरा दोस्त है, उसको नहीं बोल रही हूँ। ये है भाषा, पेलूंगा। पागल हो गया है वो। इसलिए बीच में पड़ा लूंगा, बट तो इट्स लाइक मैं इसलिए बीच में पड़ा, दोनों को दूर कर रहा हूँ, मैं उसको अलग से ले जाऊंगा। फिर क्या बोल रहा है यार तू? शांत रहे। मेरे को तो दिखने में तो हाथ उठा ऐसा दिखा भाई। मारने को जा रहा था तू। मारने हाथ ऐसा नहीं उठाया, ऐसा करके करे तो। कल रो रहा था यहाँ पे, मैं खुद उठकर आई। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी मैं हमेशा आती हूँ। पागल बनाता है बेवकूफ। इमोशंस की धज्जियां उड़ा चुका है ये। कोई चलो पूजा कनेक्शन, यहाँ पे ह्यूमैनिटी नाम की लेवल नहीं रहा है। अरे इसने मेरे को बोला पूरे शो में सॉरी बोलेगा अभी यहीं पे। मेरे को नहीं चाहिए इसका सॉरी, इडियट का। चुप रहे यार। मेरे को नहीं चाहिए मेरे को इसका sorry। चाहिए। तो तू ले अपने लिए, तो मेरे को बहुत नहीं जाते। चाहिए। घटिया बातें करके सॉरी बोल दो किसी को भी। प्रॉब्लम ये है कि तू विक्की भाई से लड़ रहा है, तू अंकिता मैं को नहीं बात ये सकता। बोल रहा हूँ, मेरे पेलूंगा मतलब हराना था, इनके पेलूंगा मतलब अगर वो है तो मैं सॉरी बोलने का तो वाइफ का नाम बोल लिया। हर जगह अंकिता लोखंडे। कब से अंकिता लोखंडे कितनी बार सुन चुकी हूँ। ही इज ऑब्सेस्ड विथ मी, ही इज ऑब्सेस्ड विथ मी। सुबह
9:45 बजे। वो गलत आपको पता है कि मैं 2 मिनट में सॉरी बोल देता हूँ, मेरे को सॉरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने गलत नहीं बोला, अगर ये पेलूंगा whatever हराना है, पर इस टाइम अंकित और जब अगर तुम वो चीज सेम चीज बोल रहे हो, हराऊंगा और रुलाऊंगा, खराब लग रहा है, हराऊंगा रुलाऊंगा, तो मेरा मतलब ही वही है। अभिषेक रिंकू जी के तरीके कितने अलग हैं। ये किसी और ने बोला होता तो ऐसे समझा रही होती रिंकू जी। ऑलवेज रहेगा ना तुम्हारा कोई क्लोज गलत, कितनी गलत बात है मनोहर। ऊपर मत आ, छोटे की कोई इज्जत नहीं है क्या? तू मेरे को क्रिमिनल बोल रहा है? तो क्रिमिनल तू है, क्रिमिनल बहुत बड़ी गाली है। लड़की पे हाथ उठाया, तूने भी उठाया, तूने भी उठाया, कहाँ बाहर उठाया होगा, यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। बस मेरी पर्सनल लाइफ पे कमेंट कर रहा है ना, तू मेरे पे कमेंट कर रहा है, अपने घर वालों को मारता है, तू मारता अपने घर वालों को, मारता है, अपने मम्मी पापा को, तू अपने मम्मी पापा को मारता है, बहुत मारता होगा, आई एम श्योर। तभी तेरी मम्मी रो रही थी आके, तू मारता अपनी मम्मी पापा को। ये ना फैमिलियों पे जा रहा है। किसने बोला पहले? मैं तुझे ये बोल रहा हूँ, ये गलत कर रहा है, और जब तू उसको समझाता है ये मुंह फेर के जाता है। माँ कसम कह रहा हूँ, अगर तूने इस इंसान को इसकी असलियत और इसकी जगह यही नहीं दिखाई ना, और तू इसको अगर गोद में लेके घूमता रहा ना, इसके बिहेवियर को, माँ कसम मैं तेरे से लाइफ में बात नहीं करूंगा, मैं माँ कसम तेरे से लाइफ में बात नहीं करूंगा। तू घूम रहा है, अगर तू उसको समझा नहीं रहा है अभी, ऐसे नहीं कि भाई भाई भाई। अभिषेक से अब पूरे शो में ना, अब सच में इसको क्या ही अवॉइड ही करो, बेस्ट है। तेरा जो झगड़ा है वो झगड़ा रहने दे, जो है तेरे को वो। तूने अंकिता के लिए जो वर्ड यूज किया, वर्ड का मतलब चाहे कुछ भी हो, वो वर्ड साउंड ही गलत करता है। मेरे को पहले बोला तेरे को इस शो में और पेलूंगा, तो तू इनको बोलना, अंकिता को क्यों? जो सोचना आप सोचिए, आप सलमान सर को बताइए, मैं सलमान सर को क्लियर कर दूंगा। सर ये आपने देखा होगा क्या इंटेंशन थी, बस अब इसने वहां डाल दिया है। उस दिन भी वहां पे यही रहना चाहिए, जब अगर बात हुई नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हुई तो यही ओपिनियन रखना प्लीज। हाँ, बदतमीजी की है, और अगर ये सुनता है तो इसको आगे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको भी नहीं बोलना चाहिए जो आप बोलते हैं। अपन तू बेशर्म है, चार लोग तेरी बेशर्मी दिख रही है, तेरी बेशर्मी दिख रही है, और तेरे जो पॉइंट्स हैं वो भी दिख रहे हैं यहाँ पे, जिसका कोई अपने घर पे अपनी बहन को यही बोलता होगा शायद। हाँ हाँ हाँ, तभी निकल रहा है उसके मुंह से। जी यही है तेरी असलियत। ये तेरा विक्की जैन बोलता होगा अपनी बहनों को। तूने बोला मुझे, तेरा विक्की जैन मुझे बोल रहा है, तो ये अपनी बहनों को और अपने हद में रह तू, तेरी आपको जो लग रहा है आपको लगने दो, जबरदस्ती लड़ने आता है। दो बर्तन की बात कहां से कहां गई? बताओ जान के। दोपहर 2 बजे। स्माइल क्यों कर रहे हो? क्यों? कि मैं जो देख पा रहा हूँ ना, वो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ना, इसलिए। क्या देख पा रहे हो? तुम जानती हो, मानोगी नहीं। कभी कभी शब्दों की जरूरत पड़ती है। हाँ बट शब्द यूज भी कर लिया तो तुम मानोगी नहीं। तो बोलो तो, मुझे ऐसा लगेगा तो मैं मानूंगी, क्यों नहीं मानूंगी? मुझे तुम्हारी साइड से अभी भी ऐसा लगता है That I like you? हाँ, that तो obvious है। No, I don't like you. नहीं, मुझे जो फील होता है वो मैं बता रहा हूँ। that I just feel that कहीं ना कहीं तुम्हारी साइड से मुझे अभी ऐसा लगता है that if I fix things. You want to fix things? If I can, I would love to. Okay. अकेले नहीं कर, बट करना अकेले ही। दोपहर 2:15 बजे। केस फाइल खुली आज, केस फाइल खुलेगी। What case file is this? What is this? किसका केस? किसका केस? केस फाइल? गाइस, एक नोटिफिकेशन है, आज केस फाइल खुलेगी। किसकी केस फाइल? किसका फाइल? और किसकी? सबकी? मैं तो मुन्ना की बात करती। शाम 4:15 बजे। बैंड बजाने वाला काम है क्या? नहीं जी। मुनव्वर, जी बिग बॉस।
बीबी एंथम की पहली 2 लाइनें याद है क्या? बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिलहाल मोहल्ले के एक बहुत ही चर्चित सदस्य हैं मुनव्वर। बहुत देख लिया है मैंने पिछले कुछ दिनों में, अलग अलग कोनों में, पॉकेट्स में, अलग अलग लोगों में इनके बारे में चर्चा होती रहती है। और तारीफ की बात यह है कि कोई भी एक भी सदस्य इस चर्चा से अछूता नहीं रहा है। यहां तक कि आयशा भी। फिर मुनव्वर के अलग अलग वकील उनकी क्लैरिफिकेशंस लेकर यहां वहां घूमते रहते हैं। ये एक ही बात, एक ही मुद्दा, एक भटकती हुई आत्मा की तरह इस मोहल्ले के अलग अलग कोनों में भटकता जा रहा है। तो क्यों ना आज मुंह पे ये सारी बातें कर ये मुद्दा खत्म ही करें, या फिर ये कहें कि इस मुद्दे को असल न्याय दिला दें। तो चलिए आइए लगाते हैं अदालत। और ये अदालत लगेगी मोहल्ले के कैप्टन औरा और उनके साथ में इस मोहल्ले को चलाने वाले अरुण के अंडर। और आर्काइव रूम से उनके पास एक फाइल आई है। उस फाइल में क्या है? मुनव्वर के ऊपर लगे हुए इल्जाम हैं। अब अगर मुनव्वर कटघरे में है तो उन्हें डिफेंड करने के लिए भी कोई ना कोई तो चाहिए। मुनव्वर को डिफेंड करेंगी अंकिता। ये तो हो गई बात मुनव्वर को डिफेंड करने वाले की। लेकिन अगर मैंने कुछ देखा है, मैंने कोई इल्जाम लगाए हैं मुनव्वर पे, तो उन्हें सही प्रूफ कौन करेगा इस मोहल्ले में? बना रहा। ईशा जी सुझाव अच्छा था और यकीनन मैंने भी इस पे विचार किया था। फिर मैंने वो नाम भी खारिज कर दिया। जो रोज हो रहा है वो अदालत में भी होगा, तो फिर क्या बात है, कोई नई बात नहीं होगी। करेक्ट बिग बॉस, सही डिसीजन। फिर सवाल ये उठा कि अगर अंकिता डिफेंड करेंगी तो स्टॉलवर्ट वकील के सामने कोई उतने ही ऊंचे कद का वकील होगा, तब तो बात बनेगी। मैं तुझे जिता के रहूंगी दोस्त। विक्की भैया समझ गए ना आप? जी जी समझ गए। हारी जाना। विक्की भैया जी बिग बॉस। टी शर्ट बहुत अच्छी पहनी है आपने, लेकिन शायद बदलनी पड़ेगी आपको। पता नहीं फीलिंग आई कि आज पहन लेता हूँ, क्या पता कहीं आखिरी बार तो नहीं पहन रहा हूँ। आज बता दो मुझे केस में, रुका जा। अदालत है ना? मैं भी बताती हूँ तुझे। ए फॉर अदालत। हाँ जा। शाम 4:30 बजे। हे भगवान, मैं खुद ही फील करती हूँ मुन्ना के लिए। I know, तो फिर मैं कैसे डिफेंड कर सकती हूँ इस चीज को? कोई नहीं, आप उसने अपनी जो बातें आपको बताई है अपने साइड की, आप वो रीजंस पे क्लेम करो। विक्की जी अंकिता जी आरोपों से सहमत हैं आप दोनों? 100%। बिग बॉस वो दोनों ही सहमत है। मैं भी सहमत हूँ और ये भी सहमत है। अभी मैं ऑफ कोर्स मुनव्वर से डिफेंड करूंगी मुनव्वर को, लेकिन बिग बॉस मैं खुद ही सारी चीजें फील करती हूँ मुन्ना के लिए जो लिख कर आई है। बट आई विल डेफिनेटली डिफेंड मुन्ना, क्योंकि मैं उनकी लॉयर हूँ। वैसे सही लग रहा है। ठीक है भाई, बैठा रहा है। अपने भी वैसे भी कैमरा नहीं आना, चुपचाप बैठा है। तालियां मारेंगे, तालियां हाथ दिखेंगे। हम बस एक वो कर रहा था टास्क, उसके बाद से तो मैं तालियां ही मार रहा हूं। धक 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 धक। शाम 4:45 बजे। विक्की भैया जी इल्जाम मैंने लगाए हैं जिनको आप प्रूफ करने जा रहे हैं। जी तो फीस के बारे में आप मुझसे अलग से बात कर लीजिएगा बाद में, यहाँ पे पब्लिकली मत कीजिएगा। जी अंकिता अगर आप अपने मुवक्किल से फीस डिस्कस करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। कर लीजिए। ओके बिग बॉस। इनकी सारी फीस का डिस्कशन मैं करता हूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कर पाएंगे, और अभी मैं इनके साथ नहीं हूँ तो रहने दीजिए इसको, आगे बढ़ते। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मुझे, लेकिन मैंने ऑलरेडी कर ली है मुनव्वर से, आंखों ही आंखों में। इनको बहुत गलत फहमी, बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हैं, लेकिन हर बार इनका फेल हो जाता है। क्यों भड़का रही विक्की भैया जी 11 हफ्ते पुरानी बात है जब अंकिता के पति होने का टैग लेकर आए थे। हटा दीजिए उस टैग को, अभी खेलने दीजिए उन्हें। अच्छा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू बिग बॉस। मतलब बोल रहे हैं बहुत, अब खेलना शुरू करिए। क्या नहीं, उनको उनकी फीस डिस्कस करने दीजिए अपने आप से। तेरा टैग हटाने को बोल। अरे डिस्कस करने दीजिए, जाइए, बोल रहे हैं डिस्कस करने। आप मेरे साथ ये सब मत कीजिए, क्योंकि हमारा ही ना लड़ा हो जाए, हमारा डिवोर्स केस ना चालू जाए। डिस्कस करिए। ये देख, अभी मैंने ऐसा कह दिया होता ना, नहीं पब्लिक का सिंपैथी।
मेरे साथ। मुनव्वर, मैं दोस्ती- तेरे लिए दोस्ती में फ्री में कर लूंगी। क्या बात। शाम 5 बजे। कार्रवाई शुरू करें। मिलॉर्ड, मैं आप सबको पहले हमारे जो कटघरे में मौजूद है उनका छोटा सा एक परिचय देना चाहता हूँ। इनकी जो मुस्कान है बहुत समय तक सबके दिल पे एक बहुत अच्छी छवि बनाने में सफल रही है। जहां पे बहुत ऊंच नीच हुई, हर जगह पे बहुत सारी चीजें आई हो, कई कठिन और विकट परिस्थितियां आई हो, लेकिन ये न्यूट्रल ऐसे के ऐसे सभी के दिलों में अपनी बात पहुंचाने में हमेशा सफल रहे हैं। बात बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो बहुत ही वाइल्ड तरीके से जैसे ही वो अंदर आई, उसके बाद से हमें ये दिखाई दिया कि मुनव्वर में एक अजीब सा बदलाव आया। तुरंत उनके वो सारे रिश्ते डगमगाते हुए दिखाई दिए। जो उनके सबसे खास रिश्ते थे, उन्होंने उनकी उन हरकतों पे अंकुश उठाया। उन्होंने एक सवाल खड़े किए। वो सवाल बहुत सिंपल थे कि वो मुनव्वर जो हमें आप दिखा रहे थे 10 हफ्ते तक, वो मुनव्वर सही था, या जो मुनव्वर अभी हमें दिखाई दे रहा है वो मुनव्वर सही है। लेकिन उन्होंने उन सवालों का कोई भी जवाब ठीक से देने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने सिर्फ लोगों को यह समझा कि आप बस समझ जाइए, मुझसे कोई जवाब मत मांगिए। जैसे आज आयशा जी का एक बड़ा रिश्ता होगा, लेकिन आज एक जो यहाँ का रिश्ता था, जैसे हम सब जानते हैं मनारा, उन्होंने हमेशा मनारा के लिए खुल के अपनी आवाज रखी। बट किसी भी इंसान को अचानक से बिल्कुल वहीं पे उसके इमोशन को ना समझना, उसको एकदम छोड़ देना कि वो किसी शौक में पहुंच जाए, और शौक में आने के बाद वो कुछ ऐसी बातें कहे और उसको फिर अचानक से ये प्रेजेंट करना कि यार ये एकदम अनवांटेड बातें कह रही है। उनके दोस्तों का उनकी उस चीज में समर्थन देना कि हाँ वो एकदम अनवांटेड बिहेव कर रही है, गलत बिहेव कर रही है, जो शंका पैदा करता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा। जब तक उन्हें शो में जहां तक लोगों के साथ जाना था, उन्होंने उस तरह के रिश्ते बना के वो न्यूट्रल तरीके से चलते रहे। जब से आयशा जी आई हैं एकदम बदल गए हैं, इनके पास किसी चीजों का टाइम नहीं है। तो मेरा ये आरोप है कि उनके सारे रिश्तों में एक सवाल उठ जाता है कि उन्होंने जो इतने दिनों में यहाँ पे बनाए थे वो भी सच थे, और जो उनका बाहर की चीज आई है वो भी सच है कि नहीं। ये मेरा आरोप। अंकिता जी, तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी इससे कि मुनव्वर उस वक्त एक ऐसे इंसान थे जो शायद हैप्पी गो लकी थे, सबसे मिलजुल कर एक रिश्ता बना रहे थे, लेकिन उसमें कहीं भी फेकनेस नहीं थी। लेकिन ऑफ कोर्स आयशा के आने के बाद एक ऐसा चीज उनकी लाइफ में आया जो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जो वो बाहर चीजें अधूरी छोड़कर आए थे, डेफिनेटली मैं मानती हूँ वो चीजें अधूरी रही थी, और इसीलिए आयशा यहाँ पर आई थी। एंड ही नोज, ही एक्सेप्ट हिज फॉल्ट कि वो कहीं ना कहीं गलत थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले असली थे या अब असली है। मुझे लगता है मुनव्वर उस वक्त भी एक ऐसा इंसान था जो सारे रिश्तों को उतनी वैल्यू देके, इंपॉर्टेंस देके चलने की कोशिश कर रहा था, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये घर भी रिश्तों का घर है जहां पे रिश्ते मायने रखते हैं। और ना मुझे लगता है कि मुनव्वर ने कभी मुझसे कोई ऐसी दोस्ती की है जिसमें वो कैलकुलेटिव दोस्ती कर रहे थे। लेकिन यस, जहां पर आयशा की बात आती है, वो कहीं ना कहीं इस मोमेंट पे वीक है, लेकिन नकली नहीं है। दैट्स माई पॉइंट। एक कोशिश उन्होंने की, आपके साथ भी उन्होंने एक रिश्ता बनाया, बहुत अच्छा रिश्ता बनाया। किसी एक पल में आपको खुद लगा कि आपको स्टेप बैक ले लेना चाहिए? नहीं, ये मुनव्वर की वजह से नहीं लगा था मुझे। आप बहस मत करिए, ओवर अच्छा, आप बोल लीजिए। ठीक है, बोल लीजिए। अंकिता जी और मुनव्वर की दोस्ती बहुत स्टार्टिंग दिनों से बनती हुई दिखाई दी, लेकिन अचानक से अंकिता जी को खुद फील हो गया कि नहीं यार, वो ना जो शब्द थे उनके कहीं ना कहीं उनके एक्शन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक जन को ज्यादा डिफेंड करते दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे को नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो सकता है? हो सकता है क्योंकि उसको शो में शायद उसको थोड़ा अप्रिशिएट किया गया। मुनव्वर जी के कुछ शब्द मुझे याद आते हैं जो बोलते थे कि भाई मतलब मनारा इज डूइंग वेरी वेरी गुड ऑन द शो। वो मुझे टॉप 5 कंटेंडर की लिस्ट में भी दिखाई देती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि उस टाइम पे उन्होंने अचानक से इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा मनारा की तरफ इंक्लिनेशन रखा और अंकिता जी की तरफ कम रखा, जिसकी तरफ इनको फीलिंग आई कि भाई ये मुझे नीचे कर रहे हैं और ये इनके लिए बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं। नहीं, मतलब मैं बताना ला रहा हूँ जो इस शो में अब मैं बोल नहीं, वो बोलेंगे जज। अच्छा, तो आप बक करते रहिए। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने जो एक काबिल रिश्ते बनाए थे, उसके लिए उनको अपनी पर्सनालिटी
कुछ और दिखानी पड़ी, जिसमें वो बहुत ही न्यूट्रल अप्रोच में थे। जो आप मेरे को जैसा चाहती हो मैं वैसा बन जाऊंगा, आप जैसा चाहते हो मैं वैसा बन जाऊंगा, तो कई बार वो फेक दिखाई देती है। क्योंकि अगर आप एक इंसान है, कोई आपको जलील करता है, आपके अंदर से तुरंत वो रियल भावना निकलती है, गुस्सा निकलता है। लेकिन इनका कभी गुस्सा वैसा देखा नहीं गया, और अगर देखा भी गया हो तो 2 मिनट बाद खुद ऐसा लगा कि खुद जाके उस आदमी से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर आयशा जी लेकिन जैसे ही आई उस समय पे उनका, क्योंकि उनको कोई ऐसी शायद बात बाहर की छुपानी थी जिस बात से उनको इतना डर लगा, वो 24 घंटे उनमें बिजी हो गए कि वो कहीं वो बात ना कह दें जिससे वो बात इतनी बड़ी हो जाए कि सारी दुनिया कोई चीज सोचने लग जाए, और वो सारे रिश्तों को भूलते गए जो शायद उन्होंने कभी दिल से नहीं बनाए थे, शायद उन्होंने गेम शो में गेम की जरूरत के लिए बनाए। तो मैं बताना चाहती हूँ, जो रिश्ते मुनव्वर ने मेरे साथ बनाए, जिनका एग्जाम्पल इन्होंने अभी बताया कि मैंने स्टेप बैक कर लिया था, तो ये मैंने अपने पति से एक चीज शेयर की थी जो उन्होंने आज यहाँ इस्तेमाल की है खूब। आई वांट टू नहीं, स्टेप बैक करना एक चीज होती है। मैंने उस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपने आप को रोका, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एज अ इंसान, मैं कहीं हर्ट ना हो जाऊं, मुझे कहीं तकलीफ ना हो। मैंने अपनी तरीके से स्टेप बैक लिया। मुन्ना ने उस दोस्ती में कहीं कमी नहीं रखी, लेकिन मुन्ना ने मेरे लिए कभी वो चीज फीलिंग नहीं की, और ना ये सोचा कि मैं मनारा को ऊपर रखता हूँ। किसी गेम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये सोचकर कि मनारा टॉप 5 में जा सकती है तो मैं उसे ऊपर रखता हूँ, नहीं। जो मुन्ना और मनारा के बीच हुआ, मैंने हमेशा एक चीज देखी है, मुनव्वर ने हमेशा आपका साथ दिया है, चाहे आप गलत भी रही है मनारा, लेकिन मुन्ना आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ है। आज आप जैसे बोलती है कि आपने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, लेकिन दिस इज अ वेरी रॉन्ग सेंटेंस टू से। आपकी फीलिंग्स के साथ मुनव्वर ने नहीं खेला। जहां आप आयशा है, शायद आप कभी वहां थी, तो इसलिए आपको शायद वो हर्ट हो सकती है चीज, लेकिन आपकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेला। यस, उनको 3 हफ्तों तक वीकेंड के बार में ये बोला गया था कि मनारा से स्टेप बैक, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं हट पाए। एक इमोशनल हट गए थे। नहीं, इतने पूरे तरीके से नहीं हटे थे जितना मैं देख सकती हूँ। मैंने देखा सेकंड वीक में बोला गया कि आप क्यों नहीं हट रहे, तो मुझे लगता है उन्होंने अपनी तरफ से पूरी दोस्ती निभाने की कोशिश बोलिए आप बोलिए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मुनव्वर जी, क्या आप मानते हैं कि मनारा आपकी एक अच्छी दोस्त 9 हफ्ते तक रही है? मेरी साइड से यस। आपको नहीं लगा कि मनारा जी आपकी उन 8 हफ्तों में अच्छी दोस्त कभी भी रही? मेरी एक्सपेक्टेशंस कम थी, इसलिए मैं ओके था जो कुछ भी मिल रहा था उसके साथ। उनकी एक पर्सनालिटी को मैंने समझा था। क्या है पर्सनालिटी उनकी? उनकी एक पर्सनालिटी ये है कि वो अपने दोस्तों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव रहते हैं। इससे पहले आपको प्रॉब्लम नहीं थी? उस चीज से मुझे हमेशा प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने हमेशा उनको नहीं, उस टाइम तक उन्होंने जज्बात को समझा था। अब वो कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने उन्हें हमेशा उन सब चीजों को लेकर समझाया है। आप बहुत हद तक परेशान की, यार कितना समझाऊं इसको, मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ कि इसको समझाता रहो, मेरी जिम्मेदारी नहीं। आप मैं जब भी हल्का फुल्का फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ तब आप मेरे साथ बैठे थे और आपने मेरे साथ अग्री किया है कि हाँ मुन्ना तेरी सिचुएशन में समझता हूँ। जबकि मैं उसका दोस्त था, मैं उनको जानता नहीं था। आपने जैसा नरेट किया तो मैंने उस पर अग्री कर लिया कि आप बता रहे हैं ऐसा, तो विक्की जैन अगर बोल रहे कि 4 हफ्तों में वो किसी को जान नहीं पाए तो और मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा सकता इस वक्त, बट आपका ऐसा नहीं था कि आप सरप्राइज नहीं थे उसका नेचर मुझसे जान के। हमारी कॉन्वर्सेशंस होती थी और उसमें आपने भी कहीं ना कहीं, चलिए बहुत टाइम जा रहा है, आगे भी और कंक्लूड करना है। मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ। नहीं आप मैं उस सर बताएंगे, मैं चाह रहा हूँ जल्दी आगे बढ़े। अच्छा स्किप बटन था, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अगर मनारा आपके हिसाब से एक्ट करती आयशा के आने के बाद, तो वो आपके दोस्त रहती? मैं नहीं चाहता था आप ऐसे एक्ट करो, मैं ये चाहता था कि आप मुझे मेरे खिलाफ ना जाए। खिलाफ मत जाइए मतलब कि चुप बैठिए, जो मैं कर रहा हूं चुप बैठने यहाँ मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा। जब उन्होंने कोई सवाल उठाया तो आपने उसको एड्रेस करने की जरूरत क्यों? उन्होंने कोई सवाल नहीं क्यों उठाया, उन्होंने यही कहा, सवाल उनके सब उन्होंने इग्नोर करते करते आगे फीलिंग्स को इग्नोर करते आगे बढ़े। मुझे लगता है जहाँ तक मुनव्वर की बात है, मुनव्वर सिर्फ एक सपोर्ट चाहते थे अपने दोस्तों से। क्या सपोर्ट? एक स्पेस दे दी जाए जिससे वो अपनी चीजों को सॉर्ट कर सके और उसके बाद उस चीज का आंसर। अभी उन्होंने बताया कि एक सर्टेन पर्सनैलिटी जो मनारा जी की थी, अब जब उन्हें पता है कि उसकी पर्सनैलिटी ये है, तो क्या वो अपने दिन में से
आधे घंटे निकाल के जो रिलेशनशिप उन्होंने पैदा किया और वो दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे। कहीं कहीं अपना स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है, उनकी लाइफ की जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक अगर आप पूछेंगे तो नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी क्या वो उसी समय पे, अब अगला क्वेश्चन, क्या वो उसी समय पे वो घंटे रिंकू जी को दिखाई देते नहीं? बिल्कुल नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए। रिंकू मैम रिंकू जी ने मुझे बोला है कहाँ है यस, इतना वादा दिया कि वो कहीं आके सेट कर जाती है ना। कहाँ है तू, हमारे साथ भी वक्त स्पेंड कर। रिंकू मैम खुद गई है मुनव्वर के पास, मुनव्वर तू ठीक है बात करनी है, मनारा कभी आप उनके उनके पास साथ थी जब वो गई ये बात कहने? मैंने देखा है उनको, देखा है और सुनने में बहुत फर्क है। मैंने चीजें देख के आप डायलॉग नहीं बता सकते, झूठा आपको डायलॉग पता है बता रही क्या, हैं आपने आप। देखा है क्या? तो मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ। हाँ तो आप बोल रहे हैं ना कि आप थे क्या, तो मैं बता रही मैं बस ये पूछ रहा हूँ, नहीं थी ना, तो आपका डायलॉग गलत हो सकता है। आपने सिर्फ सोचा, सोचा नहीं, मैंने देखा है। एक एक करके बात करो भाई, दिमाग का दही हो जा रहा है, एक एक करके बात करो। मेरा कहने का पॉइंट सर ये है कि मुनव्वर जी ये सिलेक्टिव लोगों के साथ तो रिश्ता निभाते नजर आए, जो लोग उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, जो लोग उनके हिसाब से चलने के लिए तैयार थे। तो आप भी तो लोगों के अगेंस्ट जाते जो आपके खिलाफ कोई जाता है, तो आप भी तो उन्हीं सेट ऑफ फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं जिनके साथ आपका हाँ में हाँ होता है। खत्म कर दो, इनका गाना होने दो जी, रुकिए जी को मौका नहीं मिल रहा, मिल रहा है, इनका खत्म तो नहीं। फाइनल आरोप ये है कि जैसे ही आयशा जी आई, क्योंकि उन रिश्तों में कोई जज्बात नहीं थे, तो 2 मिनट में उनसे हट गए और अपनी रियल जज्बात वाली सिचुएशन में चले गए। अगर इनसे भी जज्बात होते तो वो उनसे हटते नहीं। यहाँ सब फेक था, इसलिए वो उनके पास नहीं गए। जो उनकी बातों में आके उनके पास आ गए, उनके साथ उनका चलता रहा। जैसा मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मुनव्वर जैसे पहले थे, मुझे आज भी लगता है वो वैसे ही है, लेकिन सिचुएशंस बदल गई है। कहीं इंसान के इस इतने बड़े शो पर अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज आ जाती जो आपको मेंटली फिजिकली अफेक्ट करे, दैट मींस कोई ऐसी चीज हुई है उनके साथ। उन्होंने अपनी गलतियां मानी, उसको सुधारने के लिए उन्होंने बहुत चीजें वो कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते झूठ नहीं थे। जो उन्होंने मेरे साथ बनाया, जो उन्होंने मनारा के साथ बनाया, जो अभिषेक के साथ बनाया, जो रिंकू जी, ये सारे रिश्ते कहीं ना कहीं इतने स्ट्रांग है, इसीलिए शायद आज भी वो रिश्ते उनके साथ खड़े हैं। इसकी जरूरत मुझे बताने की है आपको, क्योंकि आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। परफेक्ट हुआ तो बोल सकते हैं, या 2-3 जनों को हुआ कहीं ना कहीं, थोड़ा थोड़ा, जिसको ज्यादा किसको कम हुआ ना। रिश्ते में ऐसा नहीं होता, उन्होंने बराबरी से सबको रखा है। वो हर बार किसी ना किसी की जरूरत पे वहाँ खड़े रहे हैं। आज उनको जरूरत है तो कई लोग उनके ऑपोजिट जाके खड़े हैं। जरूरत का रिश्ता, वही मैं कह रहा हूँ। तो इसको कैलकुलेटेड दोस्ती बोलते हैं। ये जरूरत का रिश्ता। मैं लाल बोला तो तुम भी लाल बोले तो तुम मेरे दोस्त, मैं लाल बोला तुम पीला बोले तो तुम मेरे नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा भी आपको पीला, मैं पीला बोलूंगा तो पीला है। क्यों है जज है, मुझे लग रहा है जज क्या कह रही है? वार्निंग है, वार्निंग है, डायरेक्ट उठ के चल जा तुम्हें। माय लॉर्ड, सेकंड पहला खत्म। क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है। जज साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू, मुनव्वर को अपनी एक उसको स्टेटमेंट रखने का पूरा अधिकार है। क्लोजिंग स्टेटमेंट। आज उनको ये इनके सारे इल्जाम अपने आप को डिफेंड करने वो का। वकील इनके सारे इल्जाम खत्म हो जाए। बोलिए, आप सुनिए, आपकी सुनूंगा मैं, उनको खाली हाँ या ना सुनूंगा बस। ठीक है, अपनी अरे ठीक है, वकालत पे शक है, ये उनसे ही बोल रही है। ठीक है, आप अपने इल्जाम पूरे कीजिए। ये जो लॉयर है आपसे ठीक है। बहुत ओवर स्मार्ट अरे वो कौन बोल रहा है वो मुझे पता है। अंदर चल जाओ। जाइए, ये कोर्ट में नहीं चलेगा। कोर्ट रूम में धक्का मुक्की। मैं हाँ या ना में जवाब दूंगा एंड में। क्या चल रहा है कोर्ट में? एक काम करो, आप अंदर चल जाओ, उनको बाहर बता रहे हैं उनको। क्वेश्चन नहीं बताया, आप बिना बात सुने नैरेटिव ना फैलाइए। सर डिसाइड करेंगे। मैंने ये कहा, आप मत बोले, मैं यस और नो में जवाब। चलिए ये बोल रहे हैं, तू आरोप नंबर 2 पे चलता। हाँ चलिए, हम बात दूसरे आरोप पे चलिए। बिग बॉस, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे सिर्फ खड़े रहकर, और जज साहब ने कहा है कि सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब दूं मैं। तो ये जब आर्ग्यूमेंट सारी खत्म हो जाएगी, मुझे 5 से 10 मिनट दी जाए। थैंक यू बिग बॉस। इन पे जो मुनव्वर, नंबर 2 है, आज तक तो कुछ कहने के लिए आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है बिग बॉस। आप तो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते थे, आज क्यों जरूरत लग रही है मेरी? क्योंकि जज साहब ने मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब कहने को कहा, तो मुझे लगता है कि जब सारे आरोप खत्म हो जाए। आप सब जानते हैं कि मोहल्ले की ये जो अदालत चल रही है, वो अरुण और औरा की अदालत है। वो जज है, उनका फैसला होगा। जी बिग बॉस। 75वां दिन शाम 5:30 बजे। तो जज साहब, मेरा आरोप नंबर 2 है
आप एक ऐसे बहुत कम ही वाकया हुए हैं जिसपे सारे हाउसमेट की प्रतिक्रिया हमेशा सेम रही है। मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जो हमारे कंटेस्टेंट है अनुराग दोबाल जी, ये कंटेस्टेंट है जिन्होंने अपनी बाहरी जिंदगी से जुड़ी हुई एक चीज का नाम खुद इस शो में लेके आया था, जिसे हम ब्रो सेना के नाम से जरा जल्दी बोलो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे मुनव्वर जी ने जिस तरह से जो इनका एक रिलेशनशिप रहा है, उनका नाम जो लिखा है तो मेंशन करना पड़ रहा है, नाजिला जी, जिनका नाम इन्होंने ही इस शो में लाया हुआ है। आप जब बताते हैं मेरी एक रिश्ता है, उन्हें वो ऐसी है, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, ये चीज उनकी दी हुई है, आज मुझे इस मोमेंट में उनकी याद आ रही है, आज तुम दोनों वहां बैठे तो उनको देख के मुझे उनकी याद आ गई। जब वो ऐसे कहते हैं ना, मास लेवल में लोगों का दिल पिघलता है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है वो मोमेंट। अचानक से एक दिन पता चलता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, वो इंसान शायद जिंदगी में नहीं है, वो इंसान कहां है उन्हें अभी ये पता भी नहीं होगा, दिल में है नहीं है वो भी नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आयशा जी घर पे घुसी, उस टाइम पे उन्होंने ये कहा कि इनसे मेरी एक हिस्ट्री तो रही है, लेकिन मैं इनसे मूव ऑन हो चुका हूं। उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है, जो कि आयशा जी ने कंफर्म किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे उन्होंने उस दिन इनको कहा कि आपने बाबू भैया को बचाया, तो हो सकता है आप उनके फैन का सपोर्ट लेना चाह रही होंगी बाहर से। ये उसी तरह की कोई वाकया दिखाई देता है कि शायद आप भी नाजिला को जिंदा रख के कोई एक बहुत सारे मास का सपोर्ट लेना चाह रहे थे, दैट गुड बॉय इमेज कहना चाह रहे थे, लेकिन अचानक से वो सारी इमेज शायद खारिज हो गई। इसीलिए इनको इतना धक्का पड़ा आयशा के इस घर पे आने का, कि जैसे अनुराग जी ब्रो सेना का नाम खुद यहां लेके आते हैं, लेकिन कोई ब्रो सेना की बात कर ले तो वो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसे ही क्यों जब नाजिला का नाम इस शो में किसी भी इंसान के द्वारा लिया जाता है, ये बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। इनका एक ऐसा रूप सामने आता है जो कभी नहीं आया। इन्होंने एक बॉटल को धक्का दिया, वो बॉटल फूट गई, इनको सेल्फ हर्ट हो गया। ये इतने हर्ट अपने खुद के किए हुए कर्मों से है कि आज उनको बाहर का हर्ट भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम क्यों नहीं कह सकते कि इस शो में दो ही ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने अपनी बाहर की चीजों का इस शो में किसी ना किसी रूप से फायदा उठाने की कोशिश किया, और जब लोगों ने उसी नाम को कभी लिया तो उन्होंने उसमें ऐसा रिएक्शन दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस शो में वो नाम खुद वो इंसान लेके आए। चलो अंकिता जी आप बोलिए। बस मेरा इतना ही, सॉरी, थैंक यू।
बहुत अलग तरीके से देखती हूँ। जी। जहाँ तक अनुराग की बात है और जहाँ तक मुनव्वर की बात है, दो लोग अलग अलग हैं। लेकिन मुनव्वर का जो सिचुएशन रहा है इस मामले में, नाजिला के मामले में, मैंने एक इस चीज को अलग तरीके से देखा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं नहीं चाहती आप लोग इस चीज पे अग्री करो या मत करो, आपका कॉल है। लेकिन मुझे ये हार मानती हुई कोई अग्री नहीं करेगा लग रहा है। आप बकवास अपनी बंद तुम खामोश इमोशनलेस गाय। सॉरी माय लॉर्ड्स। हाँ जी, जैसी आयशा आई उस दिन जब हम सोफे पे बात कर रहे थे मुनव्वर से, तो मुनव्वर काफी टूट चुके थे इस चीज को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टूटा हुआ रिश्ता बाहर था जो वो जोड़ने की कोशिश करना चाहते थे। डेफिनेटली ये चीज उन पर भारी पड़ी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत थी, आधा अधूरा रिश्ता था जो उनके सामने आ गया। आई अग्री टू इट। लेकिन कहीं ना कहीं उस दिन जब वो टूटे थे, उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि मैं नाजिला के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं ये समझती हूँ, मैंने भी ऐसा किया है कई अपने लाइफ में अपनाया है। मुझे एक चीज लगती है कि एक रिलेशनशिप आपका होता है, ठीक है, और जब आपका वो टूटता है, आपको शायद लोगों को नहीं दिखाना, लेकिन आपको पता है वो बाहर इंसान मुझे देख रहा है, मैं कहीं ना कहीं उसको जोड़े रखना चाहता हूं। जब मैं बाहर जाऊं तो मैं शायद उस चीज को ठीक कर सकूं और उसे इस शो के थ्रू बता सकूं मैं तुझसे प्यार करता हूं। नाजिला को रिश्ता अपना इतना गहरा है बोल के दिखा रहे थे, तो फिर ये गुरुकुल में क्या कर रहे थे? यस, दिन और रात, रात और दिन। जज भी अगेंस्ट ही लग रहा है। वो उस चीज को बस उस चीज को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। जैसा क्योंकि वो इस दौर से क्या समझा रहे थे कि वो गिल्ट में है एक तरीके की, जिसमें वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि आई एम सॉरी। वो ये नहीं बोल रहे वो गलत नहीं है, वो ये नहीं बोल रहे जज साहब कि वो गलत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने अपनी गलती रियलाइज की, जिस तरीके से अनुराग ने अपनी गलतियां एहसास की। मुनावर जो रिश्ते लेकर के शो में आए थे ना, वो झूठे रिश्ते थे। मेरा जो रिश्ता मैंने जो शो में बोला है भरोसेना का, वो उस दिन भी सच्चा था और आज भी सच्चा है। एक और कहीं ना कहीं मुनावर ने ये इस शो पर एक्सेप्ट करा है कि उन्हें आयशा के लिए फीलिंग्स हैं। ये एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है। तो आप नाजिला का डिफेंस कैसे ले सकते हैं? मैं नाजिला के इसलिए बोल रही हूँ, आप कह रहे हैं दो लड़कियों के लिए फीलिंग। जी बिग बॉस, अभी आपने जो बिन मांगे एक दलील पेश करी, एक एडवाइस दिया, जो भी आपने कहा, वो मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो मुनव्वर के पक्ष में है या उनके विरोध में है? बिग बॉस, वो मुनव्वर के विरोध में, और साथ ही साथ मेरा अपना डिफेंस, मेरी वो भरोसेना वाले पॉइंट को लेकर के जस्टिफाई करना था। तो वो एक पहलू से मैं विरोध में है ना मुनव्वर के? जी। बस यही जानना था, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। क्लियर करना था, विरोध में ही थी वो। चलो कंटिन्यू अंकिता जी। मुनव्वर ये चीज मानते हैं जज साहब, वो बोल रहे हैं कि यस मुझसे गलती हुई है, और गलती अगर मानना, आप जैसे अनुराग अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, वो बोल रहे डंके की चोट पे आई एम नॉट सॉरी, बट एटलीस्ट मुनव्वर ने कोशिश की कि ठीक है मुझसे गलती हुई, गिव मी अ चांस एंड आई विल प्रूव यू रॉन्ग। सो मुझे लगता है गलती हुई, फिर बाहर का रिश्ता इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये क्या था? बोलिए विक्की भाई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इनके सारे पॉइंटों का क्लोजर पॉइंट मैं ये देना चाहता हूं, भी वकील ही है। जिस तरह से वो समय आयशा के साथ देते हुए नजर आए, मुझे उसमें कुछ जेन्युइननेस दिखाई देती है। मुझे लगता है कि उनके अंदर फीलिंग्स हैं उसके लिए, लेकिन वो ये करते समय तुरंत ये भूल जाते हैं कि जिसके साथ वो क्लेम करते हैं कि उसके बिना मैं रह नहीं सकता, वो उसको कितना दर्द पहुंचा रहे होंगे। ये सारी चीजें करते हुए वो सारी चीजें भूल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मुनव्वर जब जहां खड़े होते हैं, सामने जो चीज रहती है उसको अटेंड करते हैं। सामने उस टाइम पे मनारा थी, ये वहां थे, जैसे ही आयशा आई ये वहां रह गए, बाहर जाएंगे। थाली का बैगन मुनावर है, जो मेरे को यहाँ बोल रहे थे, खुद थाली के बैगन है, बिन पेंदे के लोटे हैं। मतलब मुझे बस ये लगता है अनुराग जी और मुनव्वर दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों बाहर की चीजों का फायदा उठाते इस प्लेटफॉर्म पे नजर आए। चलो 3 पे जाओ। 75वां दिन शाम 5:45 बजे। मुनव्वर फारूकी को हम सब जानते हैं कि रिश्तों की समझ और सेंसिटिविटी है, 100% है। हम सब ने एक टाइम पे महसूस किया। मैं 4 लोगों का एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पे इन घर के रिश्तों पे। पहला है मनारा जी। अरे यार आयशा को थोड़ा सा, ईशा उसको अभी लग रहा है कि मेरे साथ घर के अंदर भी धोखा तो नहीं होगा, इसलिए होगा ही। उसकी वजह से चल रही है, शी इज नॉट फीलिंग वेल। गुड जॉब विक्की भाई, विक्की भाई गुड जॉब, ग्रेट लॉयर, ग्रेट लॉयर। मुन्ना तू
एक टास्क के लिए एक बार बुराई नहीं हुई थी आपसे, आपके मुंह से? हाँ ब्रो, अब मैं क्या करूँ अब आज? आई कैन फील 11th वीक। नहीं, आई कैन फील दैट यू टुक अ स्टेप बैक मुन्ना फ्रॉम मी, व्हिच आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पॉइंट नाउ। मेरी बात सुन, देख, ये सिचुएशन क्लियर होनी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर यू एंड मुनव्वर, एंड इट इज हैपनिंग, सो लेट इट बी। वो अपने तरीके से करेगा बात ये सिचुएशन, क्योंकि ऑडियंस जैसे हम सबके मन में सवाल है, वैसे ऑडियंस भी नहीं सोच रही कि क्या है। टास्क है, यू आर ग्रेट लॉयर, बट दिखता है तुम्हारे दिल में क्या था, जो मैंने बार बार फील किया और मैंने बात करने की कोशिश की, तो अब वो बोले कि हाँ तूने मुझसे भी स्टेप बैक लिया, बिकॉज आई वाज फीलिंग दिस। उसको बहुत पहले से रखता हूँ ना। हाँ तो स्टेप बैक जब तुम्हारा सलमान से का और ये सब हुआ था, मैं नहीं बोला था उसको कि तेरे रिश्ते में तो मैं नहीं बोला था। दोनों ने एक अंडरस्टैंडिंग करी बट और देख, जहाँ तक तू चला जाए एक बार, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक। भाई तुम जबरदस्त कर रहे हैं, तुम अंकिता जी से भी ज्यादा काबिल दिख रहे हो वकील में। और सबको चाहिए क्लैरिटी यार, बिग बॉस को भी क्लैरिटी चाहिए, तभी उन्होंने ये सेटअप लगाया है, ठीक है। पठान गर्ल का 4 रिश्ते जो एविडेंट रिश्ते माने जाते हैं, मैं उनमें कुछ थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। पहले एक बार थोड़ा सा मैं अपने रिश्ते की बात करना चाहूंगा। एक टाइम था जब 5वें-6वें हफ्ते पे ऐसी एक घड़ी आई थी शायद, जब मैं कटघरे में खड़ा था, बहुत सारे सवाल थे मेरे ऊपर जो बिग बॉस की तरफ से आए। जब मेरे को बोला गया उस टाइम पे मेरे साथ मुनव्वर जी का भी नाम जुड़ा था सारी बातों में, कि हम दोनों वो कॉन्वर्सेशन करते आए हैं, लेकिन उस सिचुएशन में मुनव्वर थोड़ा सा साइड हो गए और लोगों की सारा फोकस मेरे ऊपर आ गया। तो वो थोड़ा सा उन्होंने स्टेप बैक लिया, जिसको मैंने समझा। तो मैं कहीं ना कहीं उस दोस्ती को लेके डेफिनेटली एक कंफ्यूजन का शिकार हुआ। चलते दूसरे इंसान पे, अंकिता जी पे। पहली इम्यूनिटी अगर उन्होंने कभी इनके अगेंस्ट दे दी तो इन्होंने तुरंत उसको अगले दिन नॉमिनेट कर दिया, बट अंकिता ने हमेशा उस रिश्ते का सम्मान रखा और उनके पास उनको हमेशा मौका दिया। शायद दोस्ती में यही करना होता है, अगर जेन्युइन दोस्ती होती है, कि दोस्ती को एक चांस देना पड़ता है, एक मौका देना पड़ता है, जो वो मौका उन्होंने कभी नहीं दिया। तो इनका अंकिता के साथ भी रिलेशन एक कंफ्यूजन का शिकार होते दिखाई दिया। चलते हैं अभिषेक जी पे। अभिषेक जी तो क्या ही बात करूं मैं, आई डोंट नो, एनीवेज अभिषेक जी और मुनव्वर की भी एक बहुत जबरदस्त जर्नी रही है, जहां पे पहले ये क्लोज मुनव्वर से तब आए जब मैं और मुनव्वर काफी अच्छे दोस्त थे। तो ये क्योंकि मेरे शिष्य बन के घूमते रहते थे, तो इनका और मुनव्वर के साथ काफी अच्छा दोस्ती हो गया। एक दिन जब फीडबैक का काम करने के उस टाइम पे बात आई, तो ये दिखाई दिए मुनव्वर अपने फीडबैक पे वर्क करते, जो अच्छी बात थी। तो उस टाइम पे अभिषेक जी के साथ वो नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभिषेक भी इनकी दोस्ती का एक कंफ्यूजन का बहुत बड़ा शिकार रहे हैं। अब मैं चलता हूं फाइनल उनके रिश्ते पे, जो मनारा जी के साथ उनका रिश्ता है, जो बहुत कथित, देश का बहुत चर्चित रिश्ता रहा है। उनको पता था कि ये चीज देखने में बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं बाहर के अपने सारे कमिटमेंट, रिश्ते जिनके पास जाना, सब छोड़ के मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। कि जिस तरह से उनको प्यार से बोलते थे, आपने खाना खा लिया, मनारा खाना खा लो, मनारा, ये बहुत चिंतित रहते थे उन चीजों के लिए, उनकी छोटी छोटी चीजों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो शायद अगर मेरी गर्लफ्रेंड बाहर होती या वाइफ बाहर होती, तो उसको ये चीजें अच्छी नहीं लग रही होती। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त इस शो में रहे हैं, जिसकी मैं पर्सनली मिसाल देना चाहता था। अगर जो उन्होंने आयशा के आने के बाद जो वो नहीं कर पाए, वो जो दोस्ती उन्होंने बनाई उसका सम्मान वो नहीं रख पाए, अपने दूसरे दोस्तों को स्टेप बैक करने पे मजबूर कर दिया, उस दोस्ती के पास कुछ चंद घंटे नहीं निकाल पाए, वो पूरी तरह से उसमें फेल होते दिखाई दिए। तो उनको रिश्तों को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है उनको रिश्तों को लेके। मैं सिर्फ एक